जो और था उसने पीछे से फायर किया और जो था उसने मतलब है सामने से फायर किया। इस तरह से जो हमारा भाई था हमारी आंखों के सामने यानी कि वो ज़मीन पर गिर गया। इमरजेंसी के अंदर पहुंचने के बाद उसकी डेथ हो गई। पुलिस का कैसा रवैया आप लोगों के साथ अब तक का? पुलिस हमारे साथ चल रही है और हमें यानी कि वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको पूरा इंसाफ मिलेगा और हमारे साथ तावन भी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल जासिर के बहनोई और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ यासिर के साथ। आप बताइएगा सारा ये मामला स्टार्ट कहाँ से होता है और इस हद तक, क्योंकि इतना करीबी रिश्ता यानी कि यासिर की वालदा के सगे मामू और फिर आगे इतना पुराना एक ताल्लुक भी चला आ रहा था, तो इस हद तक बात चली गई। क्या मामला ज़मीन का था या कुछ और मामला भी इसमें कोई आगे कोई और तू तकरार भी हुई क्या जिसकी वजह से ये मामला इस हद तक चला गया? जी सर, सबसे पहले तो बात ये है कि मामला तो ज़मीन का ही है। ये बच्चा जो कत्ल हुआ है मोहम्मद यासिर और नासिर, ये दोनों भाई आगे आगे आ रहे थे और मैं और इशफाक उसके पीछे थे थोड़ा सा, यानी तकरीबन कोई 50-60 फीट के फासले पे थे जिस दिन कत्ल हुआ। जिस दिन कत्ल हुआ है। तो जैसे हम बर्गर पॉइंट के लिए, हमारे पास एक बर्गर है पॉइंट है, वहाँ पे मतलब लाइटें वगैरह भी ऑन थी, सारा मामला ठीक था। तो ये वक्त क्या था? रात का वक्त था? ये रात के तकरीबन 12:10-12 मिनट 15 मिनट का राउंड बोल की बात है। तो उस वक्त बर्गर पॉइंट भी खुला हुआ था, लोग बैठे हुए थे। जब जैसे हम पास से गुजरे, मतलब ये बच्चे यानी कि जो यासिर था और नासिर ये साथ साथ थे, तो उन्होंने ललकारा मारा कि पकड़ लो यासिर को, जान से मार दो। उस वक्त यानी कि बल्ब भी ऑन थे, लोग बर्गर पॉइंट ज़हरी बात रात को खुला हो तो रोशनी तो होती है। इसी तरह से ये काम चलता रहा। उन्होंने मतलब क्या किया, एक लम्हे के अंदर फायर किया, मतलब ललकारने के बाद जो था उसने पीछे से फायर किया और जो था उसने मतलब है सामने से फायर किया। इस तरह से जो हमारा भाई था हमारी आंखों के सामने यानी कि वो ज़मीन पर गिर गया। हमने भाई को पकड़ा, जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गए। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने फर्स्ट एड स्टार्ट किया है, उनका आईवी वगैरह स्टार्ट किया, आईवी हुआ है और इंजेक्शन भी इंजेक्ट किया। मैं साथ था उस वक्त। तो उधर मतलब इमरजेंसी के अंदर पहुँचने के बाद उसकी डेथ हो गई। अच्छा, ये जो लोग जिन्होंने ये जुल्म किया है बकौल आपके, एफआईआर दर्ज होगी उनके खिलाफ? नामजद यानी वो एफआईआर दर्ज हुई है। नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। तो इनके हवाले से बताइए, इससे पहले भी कभी और इलाके के लोगों पर डराते धमकाते हैं ये लोग? जी, इस तरह से ये जो ये तो एक रिकॉर्ड याफ्ता मतलब है मुलजम है। इसने ये 2017 में एक कत्ल किया था, 324 लगी थी इसके ऊपर। उसके बाद इसके खिलाफ 10 मुकदमात हैं जिसके अंदर ये नामजद है। किस नौइयत के मुकदमात है वो मुख्तलिफ है, किसी के अंदर लड़ाई झगड़ा है, कहीं असला का है, कहीं जब ये लैंड माफिया है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का काम करता है। और जो भी उसने रखा है इसलिए होगा कि जहाँ पे मैंने ज़मीन ले ली और कब्जे के लिए उसको बेचता है। आपको जहाँ भी नज़र आएगा भी और का सेम जहाँ आपको एफआईआर नज़र आएगी, यानी कि उसकी भी वो उसी यानी कि दफ़ा के साथ हो रही है, उसकी मुकदमे उसी के सेम दफ़ा के साथ हो रही है। और ये रिकॉर्ड आपके कि जिसने अभी इस मर्डर में जो बंदा शामिल है वो पहले भी कत्ल कर चुका है? जी, वो 324 लगी थी उसके ऊपर, बाद में वो यानी कि बंदे की डेथ हो गई थी। ये 2017 की बात है और 2017 से लेके अब तक यानी कि वो वक्तन फ़क्तन और मतलब है महीने बाद 2 महीने बाद उसके ऊपर कोई ना कोई एफआईआर ऐसी लाजमी है कि जो ऑन की रिकॉर्ड है। और इस वक्त 10 से 12 एफआईआर जो मतलब है जो हम उसका डाटा इकट्ठा कर चुके हैं, वो हमारे पास मौजूद है। आपने ये जो तफ्तीशी अफसर उनको दी है ये? जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, पुलिस का कैसा रवैया आप लोगों के साथ अब तक का? पुलिस हमारे साथ चल रही है और हमें यानी कि वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको पूरा इंसाफ मिलेगा और हमारे साथ तावन भी कर रही है।